हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं माता वैष्णव और कल की अवतार के बीच का रहस्य। कहा जाता है जब त्रेता युग में आसुरी शक्ति का आतंक बहुत बढ़ गया था, तब त्रिदेव भी बहुत परेशान हो गए थे। त्रिदेव की परेशानी को देखते हुए माता सरस्वती, माता काली, माता लक्ष्मी ने निर्णय लिया कि हम अपने अंश से एक कन्या की उत्पत्ति करेंगे। उन तीनों ने मिलकर अपने अंश से एक कन्या की उत्पत्ति की। उस कन्या ने अपने जन्म का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, पृथ्वी लोक पर आसुरी शक्तियों का आतंक बहुत बढ़ गया है। उन्हें देखते हुए आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए उस कन्या की उत्पत्ति हुई है और उस कन्या का उन्होंने आदेश दिया। दक्षिण भारत में रत्नाकर नाम का एक विष्णु भक्त रहता है, तुम वहाँ जाकर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लोगी। तब वह कन्या राजा रत्नाकर को ढूंढने निकल जाती है। उसी रात सपने में माता आदि शक्ति रत्नाकर के सपने में आती है और उसे बताती है कि बहुत जल्द उनके घर में एक पुत्री का जन्म होने वाला है जो बहुत अद्भुत होगी, जिसके भक्तों की भीड़ बहुत होगी। तब कुछ समय बीतने के बाद राजा रत्नाकर की एक पुत्री होती है जिसका नाम उन्होंने त्रिकुटा रखा था। त्रिकुटा बचपन से ही दिव्य ज्ञान प्राप्त कर की इच्छा थी। जब वह थोड़ी बड़ी होती है तब उसे समझ में आता है कि मैं यह दिव्य ज्ञान तपस्या से ही अर्जित कर सकती हूँ, मगर परिवार में रहकर वह यह दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती थी। तब वह माता पिता से आज्ञा लेती है कि मैं समुद्र तट के किनारे रहकर तपस्या कर कर दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। तब माता पिता उसे आदेश दे देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है। त्रिकुटा समुद्र किनारे रहकर भगवान राम की भक्ति करती है। जब श्री राम भगवान जी सीता माता को ढूंढते हुए आते हैं तब वह त्रिकुटा को के पास आते हैं। त्रिकुटा उन्हें पहचान लेती है और वह कहती है, भगवान आप आ गए क्या प्रभु। तब श्री राम भगवान जी कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब त्रिकुटा कहती है, प्रभु मुझे अपने पैरों में समाहित कर दो और मुझसे विवाह कर लो। तब श्री राम भगवान जी कहते हैं, मैं इस रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सीता को वचन दिया हूँ कि इस धरती पर सिर्फ इस जन्म में मैं उन्हीं का हूँ। तो त्रिकुटा कहती है, ऐसा मत करो प्रभु, तो मुझे क्या आपका इंतज़ार करना पड़ेगा। श्री राम भगवान जी कहते हैं, जब मैं श्रीलंका से लौटते हुए आऊँगा तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अगर तुमने मुझे पहचान लिया तो मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें अपने में समाहित कर लूँगा। त्रिकुटा श्री राम की भक्ति करने लग जाती है। कुछ समय बीतने के बाद जब श्री राम वापिस श्रीलंका से लौटते हुए आते हैं, त्रिकुटा के पास एक बूढ़े के रूप में आते हैं। वह कहते, हे कन्या, तुम बहुत सुंदर हो, तुम इस वन में हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या, मुझसे विवाह कर लो। तब त्रिकुटा कहती है, मैं प्रभु की हो चुकी हूँ, मैं उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हूँ। त्रिकुटा एकाएक उन्हें ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ गलती हो गई है। तब तक भगवान राम अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारा मुझे न पहचाना यह दर्शाता है कि तुम्हारा मुझ में समाहित होने का समय नहीं आया है। पृथ्वी लोक में रहकर तुम्हें बहुत सारे कार्य संपन्न करने हैं। तुम कलयुग तक इस धरती पर रहोगी। उत्तर भारत में जाकर त्रिकुट पर्वत पर तपस्या करो, वहाँ अपना धाम बनाओ, जहाँ तुम्हारी भक्तों की भीड़ बहुत होगी और तुम वैष्णव माता के नाम से पहचानी जाने लगोगी। और वैष्णव माता को कल की माता भी कहा जाता है और वो भगवान राम की कल की अवतार की प्रतीक्षा कर रही हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय फ्रेंड्स।